अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम वीएफएस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पहले 3 वीडियो ऑलरेडी वीएफएस के ऊपर बना चुका हूं। पहला वीडियो वीएफएस का अपॉइंटमेंट किस तरीके से बुक किया जाता है। दूसरा, जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं और अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं तो वो लोग जब फैमिली विजिट वीज़ा निकलवाते हैं तो फिर वो वीएफएस का अपॉइंटमेंट किस तरीके से बुक कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था। और तीसरा मैंने वीडियो बनाया था कि अब वर्क वीज़ा भी जो है कि वो वीएफएस के थ्रू ही स्टैंपिंग होगा। लेकिन इससे रिलेटिव एक अहम अपडेट आया है, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट एवरीडे मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो ध्यान से समझ लें कि पिछली वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया था कि सऊदी काउंसलर की तरफ से एक अहम अपडेट आया था कि भाई 29 मई 2023 से जो कि वर्क वीज़ा वाले हैं, जो लोग सऊदी अरब में वर्क वीज़ा में आने वाले हैं, तो उनका जो वर्क वीज़ा है वो स्टैंपिंग होगा वीएफएस के थ्रू 29 मई के बाद। लेकिन अब इसको पोस्टपोन करके बकरा ईद के बाद कर दिया गया है। अब जो लोग सऊदी अरब में आने वाले थे, यानी 29 मई से पहले पहले या 29 मई के बाद, तो जो लोग आने वाले थे तो उनको उनके लिए ये खुशखबरी है कि भाई अब उनका वीज़ा जो है वो पुराने प्रोसेस से ही लगेगा। यानी किसी ने एजेंट के थ्रू करवाया होगा, जाहिर है, तो वो एजेंट ही उसको लगवा करके भेज सकता है। लेकिन बकरा ईद के बाद आप याद रखें कि बकरा ईद के बाद अब एजेंट का कोई रोल नहीं रहेगा। बकरा ईद के बाद आपका जो वर्क वीज़ा है, जो कि स्टैंप होना है, वो वीएफएस के थ्रू ही होगा। वही प्रोसेस होगा कि आपको वीएफएस का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीएफएस में इतना रश है, लोगों को अपॉइंटमेंट मिलने में दिक्कत हो रही है फिलहाल के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब में अभी हज का सीज़न चल रहा है और सऊदी अरब के जितने भी इदारे हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे हज के चक्कर में। तो इसलिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। जो एम्प्लॉयमेंट जितने भी वीज़ा गए हुए हैं तो वो अभी उसी के पुराने वाले प्रोसेस के हिसाब से ही स्टैंपिंग होंगे। लेकिन बकरा ईद के बाद वो अपॉइंटमेंट वीएफएस से लेना पड़ेगा और फिर उसके बाद में वीएफएस के थ्रू ही स्टैंप होगा। उसके बाद एक अहम ट्रिप मैं आपको बता देता हूँ कि जब लोग फैमिली विजिट वीज़ा को सऊदी अरब में रहते हैं और वो फैमिली विजिट वीज़ा निकलवाते हैं तो फिर वो उसका इंतज़ार करते हैं कि भाई अब 1 महीने के बाद तक हमारा जो है ये फैमिली वीज़ा जब यहाँ से अप्रूव हो जाएगा, जब वो पेपर आएगा तो उसके बाद हम फैमिली विजिट वीज़ा वीएफएस का अपॉइंटमेंट ले लेंगे। लेकिन मैं उनको एक बात बता देता हूँ, जब वो फैमिली वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके उनके पास एक पेपर पर वहाँ पर रिक्वेस्ट नंबर मिलता है। तो उस रिक्वेस्ट नंबर के थ्रू आप वीएफएस का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, 1 महीने आगे का शेड्यूल कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे कि जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपको जब रिक्वेस्ट नंबर मिल जाता है तो फिर आप जाहिर है कि चेंबर करने के लिए अपने कफील या कंपनी को बोलते हैं, तो वो चेंबर के लिए जाता है। तो उसमें टाइम लगता है, तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, या तो रिजेक्ट होता है या अप्रूव होता है। तो ज़्यादातर अगर सब कुछ सही होता है तो वो अप्रूव ही हो जाता है, रिजेक्ट होने के कम चांसेस होते हैं। तो आप वीएफएस का अपॉइंटमेंट बुक कर लें, 1 महीने पहले ही शेड्यूल कर लें। और मान लीजिए किसी का जल्दी हो जाता है, मान लीजिए चेंबर जल्दी हो गया, तो जब पेपर आपके हाथ में आ गया तो उसके बाद में आप जो आपने वीएफएस का अपॉइंटमेंट 1 महीने पहले ही शेड्यूल करके रख लिया था, उसको दोबारा से रीशेड्यूल कर लें। रीशेड्यूल करने के बाद ये होगा कि आपको, ऐसा जानते हैं कि अपॉइंटमेंट लेने में जो है अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, तो मान लीजिए जब 1 महीने पहले आप शेड्यूल करके रख लेंगे तो मान लीजिए उस टाइम पर आपको मिल गई थी, तो वही जो आपकी अपॉइंटमेंट थी दोबारा से आप जब रीशेड्यूल करेंगे तो तब भी आपको जो है वो मिल जाएगी। फिर आपको जो है रश के साथ साथ जो है दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर बाद में जब एट द टाइम जब आप सेम टाइम जब आपको वीज़ा मिलेगा और उसके बाद फिर आप अप्लाई करेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो सकता है कि आपको 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसलिए पहले ही आप जो रिक्वेस्ट नंबर होता है उसके थ्रू आप 1 महीने पहले ही अपॉइंटमेंट वीएफएस का बुक कर लें। और जब आपको वीज़ा मिल जाए चैम्बर होने के बाद, तो उसके बाद आप अपने वीज़ा के हिसाब से उसको रीशेड्यूल कर लें। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।